ओके सो हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो आज हम जानेंगे कि हम बिग इवेंट्स पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं एक आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आप बिग इवेंट्स पर ट्रेड कर सकते हैं। अब वो बिग इवेंट्स कौन कौन से होते हैं हम आने वाली वीडियो में इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिग इवेंट्स हो सकते हैं। और हम मेनली 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि आप अपने जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स होते हैं वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे अपना मास्टर करके फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, और अपने प्रॉफिटेबल मूव्स को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना ही टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ओपन कर रखा है निफ्टी 50 चार्ट वन डे पर, और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ tv.dhan.co। ठीक है। अब हमने यहाँ जैसे मैंने 3 पॉइंट आपको बताए। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बिग इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता है बिग इवेंट्स में बजट डे जो था, बजट डे या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट जिस दिन आए थे, इलेक्शन वाला डे तो सबको याद होगा जो 4 जून का था। ठीक है। तो ऐसे जो हमारे कुछ बिग इवेंट्स रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन डे था, इलेक्शन डे वाले दिन मार्केट इलेक्शन डे से जस्ट जैसे अगर हम 3 जून की बात करें तो 3 जून को मार्केट, एक मिनट जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, 3 जून को मार्केट लगभग लगभग 1 से 2%, 3% के आसपास, 1 से 3% के आसपास बुलिश था। ठीक है। अप साइड में था 1 से 3% के आसपास। वहीं पर अगर हम 4 जून का रिजल्ट देखें, 4 जून की जो मार्केट थी वो लगभग 8% के आसपास यहाँ पर क्रैश कर गई थी। अभी मैं आपको चलकर दिखाऊंगा चार्ट पर। 8% के आसपास मार्केट क्रैश कर गई थी। तो ऐसे ट्रेड पर, मतलब ऐसे वॉलेटाइल दिन पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उस चीज के बारे में हम आप अब जानेंगे हम। तो ऐसे दिनों में ज्यादातर ट्रेडर को जो होता है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बताऊं तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर ट्रेडर को यहाँ इन जैसे दिनों से, जो बिग डेज होते हैं इन दिनों से दूर ही रहना चाहिए। इन दिनों पर बिगिनर ट्रेडर को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो मास्टर नहीं होती, रिस्क मैनेजमेंट उनका उनका मास्टर नहीं होता, तो वो अपना जो अकाउंट है वो पूरा ब्लो आउट कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए बिगिनर ट्रेडर्स को इन जैसे ट्रेडिंग डेज से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप मतलब स्विंग ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडर के पास अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रेटेजी फेल होती हुई नजर आ सकती है। वो क्यों आ सकती है? क्योंकि देखिए जब ऐसे दिन होते हैं तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये दिन वॉलेटाइल वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होते हैं, एंड वॉलेटाइल होने की वजह से जो आपके स्विंग ट्रेड है उनमें स्विंग बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। स्विंग मतलब स्पाइक्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ जाती है। वो स्ट्रेटेजी फेल होती हुई नजर आ जाती है। तो आप इस चीज पर क्या कर सकते हैं? आपको सिंपली अपना जो स्टॉप लॉस है, जो आपका एसएल है, वो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल रखना है। क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट एसएल रखेंगे तो आपका जो एसएल है वो लिमिटेड लॉस रहेगा, लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर काफी ट्रेडर्स को प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है कि जब हम एसएल प्लेस करते हैं तो हमारा जो एसएल है वो मिस हो जाता है, एसएल ऑर्डर नहीं लग पाता। ठीक है। एसएल ऑर्डर उनका नहीं लग पाता है, तो वो ट्रेडर्स यहाँ पर क्या, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो ट्रेडर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब देखिए आपका जो मेन फोकस है वो पहला होना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो आपका बचाना है। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट रहना चाहिए कि पैसे को आपको सेव करना है। पैसा बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेव योर मनी। ठीक है। तो ऐसे वॉलेटाइल डेज में आपको बस अपना पैसा बचाना होता है। अब पैसा बचाने के लिए एसएल ऑर्डर लगाना जरूरी है। अब एसएल ऑर्डर जब मिस हो रहा है तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए ज्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं
कि एक रेंज में अपना एसएल रखते हैं, जस्ट लाइक कि ये 98 रुपीज है, ठीक है। अब 98 रुपीज पर मेरा एसएल बन रहा है, तो यहाँ पर 98 रुपीज पर मैं अपना एसएल रखूंगा, और 97.50 या फिर 60 पर इस रेंज के अंदर मैं अपना एक एसएल रखूंगा। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, एसएल ऑर्डर आपको जो है वो ट्रिगर ऑर्डर प्लेस करना है, जैसे आपका वो मार्केट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लाइक आपको एक नंबर जैसे 98 है, तो 98 पर आपको अपना एसएल रखना है, ट्रिगर ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। अब इन दिनों से पहले जो है मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, इन दिनों से पहले मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। जैसे बजट वाले या इलेक्शन डे पर हुआ था, पहले मार्केट 3 जून को 3% के आसपास अप था, और वहीं 4 जून को 8% के आसपास क्रैश कर गया, ठीक है। तो मार्केट इन दिनों से पहले और इन दिनों के बाद काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो आपके जैसे मैंने बताया कि आपको स्विंग ट्रेड में प्रॉब्लम हो सकती है, स्विंग में काफी ज्यादा आपको स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको जो है अपना एसएल, स्ट्रिक्ट एसएल ऑर्डर रखना है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इवेंट और दूसरा क्या कर सकते हैं आपके, अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं, इन दिनों में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स इवेंट को ट्रैक करके रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट्स को आपको ट्रैक करके रखना है। अब इकोनॉमिक इवेंट्स को आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ धन में यूज करते हैं धन का, और नहीं भी करते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको सिंपली धन वेब पर जाना है। ये काफी पावरफुल ब्रोकर है, जहां पर आपको फास्ट एग्जीक्यूशन देखने को मिल जाती है। अब जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है मार्केट्स का सेक्शन, मार्केट्स के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा न्यूज। अब यहाँ पर देखिए जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, जितनी भी बड़ी न्यूज होती हैं, वो यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ेस देखने को मिल जाएंगे, बड़े इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड वो मार्केट पर कैसा अफेक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर ये ग्रीन है तो मार्केट मतलब मार्केट के लिए वो न्यूज़ अच्छी है, अगर न्यूट्रल है तो मार्केट के लिए वो न्यूज़ न्यूट्रल है, और अगर रेड है तो मार्केट के लिए वो न्यूज़ बैड हो सकती है, ठीक है, रिस्क हो सकता है उसमें। तो ये इस टाइप से आप जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, जस्ट लाइक यूनियन बजट है हमारा, ठीक है, हर साल हमारा एक यूनियन बजट आता है, यूनियन बजट। तो ये जैसे यूनियन बजट हो गया हमारा, या फिर आपका लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट हो गए, ठीक है, या फिर आपका इन्फ्लेशन, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा रह गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जिन पर आपको ट्रेड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको इकोनॉमिक इवेंट याद रखने हैं, या फिर आपको ट्रैक करते रहना है कि कब कौन सा ऐसा इवेंट है, ठीक है। अब मैंने कै मतलब मैंने कैसे इन दिनों में ट्रेड किया, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो लेकर चलता हूँ मैं आपको स्टॉक पर लेकर चलता हूँ, एक्साइड इंडस्ट्रीज के। अब देखिए यहाँ पर जब मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के चार्ट पर लेकर आया, तो मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ 26 दिसंबर का, 26, हाँ से नहीं, ओके। और यहाँ पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करते हैं, फिर से आगे आ गए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। अब ये देखिए 26 दिसंबर का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि देखिए मार्केट ने एक साइडवेज रेंज बना रखी है। अगर मैं ये वाली मार्केट की रेंज ट्रैक करूं, तो यहाँ से देखिए मार्केट ने एक साइडवेज रेंज बना रखी थी। अब रेंज बनाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया। अब पहले तो आपको यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट एंड ट्रू ब्रेकआउट के अंदर फर्क जानना होगा। अब वो फर्क कैसे जान सकते हैं, मैंने फॉल्स ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट के ऊपर पहले वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बताऊं, तो देखिए जब भी फेक ब्रेकआउट होता है तो वो बिना रीटेस्टिंग के या बिना कैंडल क्लोजिंग के भी नीचे आ जाता है।
काफी बार ऐसा होता है यहाँ से आपको एक बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल दिखेगी, और जैसे ही आप यहाँ इसके हाई क्रॉस होने पर एंट्री बनाएंगे, वो उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे आकर यहाँ आकर क्लोज कर देगी, तो वहां पर आपका एसएल हिट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा रीटेस्टिंग का वेट करना है। अब देखिए ये कैंडल बिना क्लोजिंग के नीचे आ गई, एंड जितने भी ट्रेडर्स ने यहाँ पर एंट्री ली होगी उन सभी के एसएल चले गए होंगे। और वहीं पर देखिए जब ट्रू ब्रेकआउट हुआ, तो ट्रू ब्रेकआउट होने के बाद ईएमए का सपोर्ट लेकर यहाँ से मार्केट ने रीटेस्टिंग करी, और रीटेस्टिंग करने के बाद देखिए कितना अच्छा आपको अपसाइड में मूव मिला है। तो इस टाइप से हमें हमेशा रीटेस्टिंग के बाद ही ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी चाहिए। ये था थोड़ा सा ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर का डिफरेंस। और यहाँ पर आपको ऐसे इवेंट्स पर जो भी फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट्स आपको इग्नोर करने हैं, इन पर ट्रेड नहीं करना है, जल्दीबाजी में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। और दूसरा, हमें यहाँ पर चाहिए होता है इन सभी के लिए ट्रेंड कंफर्मेशन। अब ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर 3 ईएमएस यूज करता हूँ। अगर मैं ये स्कैल्पिंग वाले ईएमए को हाइड कर दूं, तो यहाँ से देखिए आपको सिंपली इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, एंड यहाँ पर टाइप कर देना है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एंड इस पर 3 बार क्लिक करना है। अब ये हम 3 ईएमएस की सेटिंग करेंगे। पहला ईएमए 9 ईएमए हमें सेम एज दैट छोड़ देना है। सेकंड ईएमए हमें 30 ईएमए लेना है, और यहाँ पर उसका कलर हम रेड रख देते हैं। और जो थर्ड ईएमए है उसे हमें 100 ईएमए करना है, एंड इसका कलर हम ये वाला रख देते हैं, या फिर ग्रीन रख देते हैं। अब देखिए आपको सिंपली करना क्या है कि जब भी मार्केट में इन तीनों मतलब जो 9 ईएमए है, 9 ईएमए के ऊपर होना चाहिए 13 ईएमए, सॉरी ये 9 ईएमए है, 30 ईएमए है, एंड आपका 100 ईएमए है। जैसे ये वाला 9 है, ये वाला 30 है, एंड ये वाला 100 है। अब आपको कैसे ट्रेड करना है कि जो ये 9 ईएमए आपका, ये ऊपर होना चाहिए 30 ईएमए के, एंड जो ये आपका 30 ईएमए है, ये ऊपर होना चाहिए 100 ईएमए के। इन तीनों के क्रॉसओवर पर आपको एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर देखिए 9 ईएमए 30 ईएमए से ऊपर आया, 30 ईएमए के बाद 9 ईएमए 100 ईएमए से ऊपर आया, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रीटेस्टिंग हो रही है। तो आप चाहते तो यहाँ से अपनी एंट्री बनाकर चल सकते थे। यहाँ से अपनी एंट्री बनाने के बाद एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर आप इसके हाई पर लगाते, यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट मिलता पूरा, ठीक है, और आपका एक छोटा सा ये एसएल रहता। यहाँ पर देखिए आपको अप्रोक्स 1:3 के आसपास का ट्रेड मिल गया, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको लेकर चलूँ निफ्टी 50 के चार्ट पर, सॉरी, और यहाँ पर भी हम चलते हैं 4 जून के आसपास, जिस दिन हमारा रिजल्ट था इलेक्शंस का। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहली ही कैंडल में मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट ओपन हुई पहली ही कैंडल में डाउन साइड ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया। अब रीटेस्ट लेने के बाद आप जैसे इसका क्रॉसओवर हुआ डाउन साइड में, या फिर आप यहाँ से भी अपनी एंट्री बनाकर चल सकते थे। जैसे ही इसका क्रॉसओवर हुआ, तो आप यहाँ पर सेफ ट्रेडर्स अपनी एंट्री बनाते, और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ से भी अपनी एंट्री बनाकर चल सकते थे, क्योंकि देखिए लगातार 3 रेड कैंडल बनी है बड़ी बड़ी, जिसका मतलब है कि मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री बनाते, तो उन लोगों को यहाँ से देखिए अप्रोक्स 1100.5% के आसपास का आपको मूव देखने को मिल गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए मार्केट अप साइड में थोड़ा सा मूव कर गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ही मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको 200-300 पॉइंट के आसपास का एक छोटा सा स्कैल्प मिल सकता था। ये देखिए 250 पॉइंट के आसपास का। तो आप ऐसे कुछ बड़े मूव्स भी इससे कैप्चर कर सकते हैं, एंड छोटे मूव्स भी कैप्चर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।